जय हिंद सभी साथियों से। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। आप देख रहे हैं कि यूपी एएसआई एसआई मिनिस्ट्रियल का जो है कि कट ऑफ आ चुका है। और कट ऑफ तो आप लोग जब से देखे होंगे सबके मन में शंका होगा कि इतना हाई कट ऑफ कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है। और काफ़ी निराश करने वाला जो है कि कट ऑफ आया है। उसका कारण कुछ भी हो, अब इससे तो डिक्लेयर नहीं हो रहा है कि क्या कारण हो सकते हैं। अब इससे यही अंदाज़ लगाया जा रहा है कि पेपर इजी था और जो है कि जिसके कारण जो है कट ऑफ इतना ज़्यादा गया। ठीक है। और 2.5% गुना बुलाया गया जितने लड़के जो है जितनी वैकेंसी थी। तो इसके बारे में एक पिछला वाला वीडियो हमने डाला था जिसमें देखा कि जो नई वैकेंसी आ रही है उसके बारे में चर्चा हुई थी। और ये पुरानी जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था 1300 कुछ पद थे, 1329 पद। ठीक है। 1329 पोस्ट थी इसमें, जिसमें लिपिक, लेखा और गोपनीय की थी। ठीक है। तो कट ऑफ आज चर्चा करते हैं थोड़ा सा इसमें कि सभी लोग हैरान क्यों हैं, इतना कट ऑफ जाने का क्या कारण हो सकता है और हमको अब इसके बाद क्या करना है। ठीक है ना। तो देखते हैं। कट ऑफ देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, लिपिक, लेखा, गोपनीय। ठीक है ना। तो जो है कि लेखा का अलग निकाला है। ठीक है। और ये सहायक उप निरीक्षक और गोपनीय का अलग निकाला है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व का जो है, अनरिजर्व यानी कि अनारक्षित का है 313 दशमलव समथिंग। ठीक है ना। जो कि 400 में 313 बहुत कम, सॉरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। क्या है, बहुत ज़्यादा है। एक तरह से देखा जाए तो 75% के आसपास हो रहा है। ठीक है ना। और ये आपका फ्रीडम फाइटर का है जो 254 दशमलव समथिंग है। और एक्स सर्विसमैन का देख रहे हैं 243 यानी 243 दशमलव समथिंग। उसके बाद फीमेल का है 295। ठीक है। EWS का देख लीजिए जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन के हैं। ठीक है। उनका जो है कि 301 दशमलव समथिंग। ठीक है ना। और OBC का देख रहे हैं 302 दशमलव 3215 इस तरह से। तो SC का देख लीजिए, अनुसूचित जाति का 277 दशमलव समथिंग। और अनुसूचित जनजाति का आपको देख रहे हैं 235। तो देखा जाए तो कट ऑफ बहुत ही हाई गया है और इतना कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था। जितने भी प्रेडिक्शन करने वाले थे, एक अनुमानित बताने वाले थे कि कितना कट ऑफ जाएगी, चाहे वो कोई भी कोचिंग संस्थान हो या जो डेटा इकट्ठा करके एनालिसिस किए थे कि इतना जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो लगभग सभी का जो है कि एक अनुमान जो है कि गलत साबित हुआ। ठीक है ना। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अगर जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं या जो लोग बता रहे हैं कि हाँ इतना कट ऑफ जाएगा, उसके बाद बोर्ड का जो डिसीजन होता है, जो आता है कट ऑफ, वो एकदम हतप्रद करने वाला यानी कि एकदम शॉक करने वाला रिजल्ट होता है। ठीक है ना। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं इसके आगे क्या करना चाहिए, तो आप समझ लीजिए कि 1329 सीट में ये कट ऑफ हो सकती है। तो अभी आने वाली जो वैकेंसी है 243। ठीक है ना। अब इसमें क्या हो सकता है, अब इससे अनुमान आप लगा सकते हैं कि इससे बढ़ सकती है, इससे घट सकती है। ठीक है ना। जब 1329 है उसके हिसाब से ये है। अब देखिए सोचने वाली बात ये है कि इसमें जो है कि इतना क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है ना। ग्रेजुएशन हो, O लेवल हो। ठीक है। O लेवल हो, उसके बाद आपका टाइपिंग हो। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों। ठीक है ना। इतना होने के बाद भी सोचिए कि इतना कट ऑफ जा रही 313, 301, 302, 277। तो इससे आंकड़ा लगा लीजिए कि कंपटीशन कितना बढ़ चुका है। ठीक है ना। उन सभी भाइयों से मेरा आग्रह है कि अगर आप कट ऑफ खेल रहे थे जब से एग्ज़ाम सब लोग दिए थे, ठीक है, ये कट ऑफ होगी, वो कट ऑफ होगी, तो आप केवल अपना टाइम वेस्ट किए हैं। ठीक है ना। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे
कि आप कटाप न खेलते हुए कि आगे इसके क्या करना है, चुपचाप से और एकाग्र मन से आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि बिना पढ़े कुछ होगा नहीं। यूट्यूब पर आप आएंगे, ठीक है ना, तो तमाम तरह के इस तरह से आपको मिलेंगे, ठीक है ना। सभी लोग वीडियो डालते रहते हैं, बनाते रहते हैं, ठीक है ना। तो आप इन सब चीज़ों के चक्कर में न पड़िए कि इसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है। बस हुआ है तब भी अच्छी बात है, और नहीं हुआ है तो आप आगे वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी में लग जाइए। ये ध्यान में रखते हुए कि कोई भी वैकेंसी है, ठीक है ना, कोई भी वैकेंसी है तो मान चलिए कि 80% आपको देना है, ठीक है ना। यानी कि अगर आपका रिज़ल्ट जो है 80% में है, तब तो ये मान चलिए कि आप जो है कि उस वैकेंसी में फ़ाइट में है, ठीक है ना। फाइनल सिलेक्शन का मैं गारंटी नहीं बता रहा हूँ कि 80% है तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है ना। मतलब 80% है तो संभावनाएं बनी रहती हैं, आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है। तो अपने आप को उस तरह से मेंटेन करिए कि जो है कि हर एग्ज़ाम में जो है कि वन डे अगर आप दे रहे हैं जो भी है एग्ज़ाम, तो मान चलिए कि 80% से कम जो है कि कट ऑफ नहीं जाएगी। आज के टाइम में जो भी अभी हाल फिलहाल में जो भी रिजल्ट आए हैं आप देखे होंगे, चाहे हाई कोर्ट RO का हो या कोई और भी हो, आप देख लेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि 80% 75% प्लस ही आपका जो है कि कट ऑफ जा रहा है। समझ रहे हैं। तो आप लोग YouTube पर टाइम वेस्ट न करते हुए आप सीधे पढ़ाई में लग जाइए। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं कि मतलब आप सफल ही हो जाएं, ठीक है ना। अगर आपने पढ़ाई किया है तो उसका एक फ़ायदा मिलेगा आपको। नहीं गवर्नमेंट सेक्टर मिल रहा है तो प्राइवेट सेक्टर में आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपने शॉर्ट हैंड किया है तो उसका भी फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये रहा कट ऑफ, और इस कट ऑफ के बारे में हम भी सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा कट ऑफ जाना मामूली बात नहीं है। और जो तैयारी कर रहा था या कर रहा है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। क्योंकि अपने आप को इतना देना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, ठीक है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि आप अगर YouTube पर टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, तो अच्छी जगह वेस्ट करिए। कहने का मतलब आप अध्ययन करिए, ठीक है ना। जैसे मैंने चर्चा भी करता हूँ कि जैसे मान लो आपको गोल अटेंड करना है तो ये भीड़ मत देखिए, ठीक है ना। ये भीड़ ही है, ठीक है ना, ये भीड़ ही है। और आपको यहाँ पहुँचना है तो आपका जो है डायरेक्शन यहाँ से यहाँ होना चाहिए, ना कि इस भीड़ में होना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि जब यहाँ आपको यहाँ देखेंगे तो निश्चित रूप से इस भीड़ को आप क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन अगर इस भीड़ को देखेंगे तो आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए आप लोग से स्पेशल रिक्वेस्ट है और आप लोग के हित के लिए है कि आप लोग सीधे यहाँ से यहाँ फोकस करिए और उसके लिए दिन रात एक कर दीजिए। दिन रात एक करने का मतलब ये है कि सही डायरेक्शन में आप जाइए और फालतू की चीज़ों में आप टाइम वेस्ट ना करिए, ठीक है ना। क्योंकि जब से कट ऑफ आई है हर लोग बना रहे हैं कुछ न कुछ, तो आप सब अपना अपना सजेशन दे रहे हैं कि हाँ इसके बाद ये करना चाहिए तो वो करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों में परेशान ना हो करके अब आप इसका वो छोड़ दीजिए इस वैकेंसी के बारे में। अब अगली वैकेंसी में जो कुछ कर सकते हैं आप, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, उसको दीजिए, ठीक है ना। और इसके बारे में सोच करके वीडियो देख करके कि हाँ इसमें सेकंड लिस्ट आएगी नहीं आएगी क्या है, वो तो फ्यूचर की बात हो गई, ठीक है ना। अब आपको इसके बारे में छोड़ देना। अगर आएगा सेकंड लिस्ट तब भी अच्छी बात है, नहीं आएगा तो अब नेक्स्ट वाली जो वैकेंसी आ रही है, पुलिस की आ रही है या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की और भी वैकेंसी आ रही है उसमें आप लग जाइए। और तमाम कोचिंगें हैं आपको अच्छे सिलेबस अच्छी फैकल्टी दे रही हैं विदाउट मनी, ठीक है। फ्री ऑफ कास्ट आपको मिल रहा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, सोच रहे हैं कि आप पेड बैच नहीं खरीद सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो बच्चों के हित के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और बहुत कम पैसों में आपको जो है कि बहुत सारी चीज़ें जो है कि दे रहे हैं। तो आप वहाँ से आप केवल और केवल पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, न कि आप कट ऑफ देखिए और ये देख करके कि हाँ अब इसके बाद क्या करना चाहिए, हताश ना हो, ठीक है ना। हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप किसी क्षेत्र में जाते हैं तो असफल होते हैं, और जब असफल होते हैं तो वहाँ से आपको अनुभव मिलता है और अनुभव आपको आगे ले जाता है। तो आई थिंक मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी।
तो आप कट ऑफ ना खेलते हुए अब आपको निश्चित हो जाना चाहिए कि अब इसमें जो होगा बोर्ड के ऊपर है। अब आपके ऊपर क्या है कि आप इसमें टाइम देते हैं कट ऑफ के ऊपर, या अब आगे ध्यान देते हैं कि पढ़ाई करना है, ठीक है ना। क्योंकि कट ऑफ खेलते रहेंगे टाइम निकलता जाएगा, और आप पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है टाइम आप कवर कर लें और नेक्स्ट वाले में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सूचना थी, तब तक के लिए जय हिंद।